सभी को एक बार फिर मेरा नमस्कार। रेलवे बोर्ड ने एक और अमेंडमेंट किया है आईआरएम में। 2 दिन पहले मैंने बताया था गजटेड का जो सिलेक्शन में था उसमें अमेंडमेंट किया था। और अब जो अमेंडमेंट किया है आईआरएम का पहला नंबर का चैप्टर है ट्रेनिंग पीरियड के कनेक्शन में टेक्नीशियन कैटेगरी। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे रेलवे में जितने भी डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एसएनटी, इलेक्ट्रिकल, सभी में जो एबीसी जो है आर्टिजन कैटेगरी का टेक्नीशियन कैटेगरी जिसको बोलते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3, ग्रेड 2, ग्रेड 1, फिर सीनियर टेक्नीशियन की भर्ती होती है, फिर वहां से जेई बनते हैं। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो लेवल है लेवल 2 से स्टार्ट होता है वो 1900 जीपी। उसके बाद 24 फिर लेवल 1 में आता है जो 2800 ग्रेड पे होता है, लेवल 5। तो मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कैसे सिलेक्शन होता है ग्रुप D2C के अंदर, उसमें आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके अंदर थोड़ा चेंज किया है और ये काफी काम का वीडियो है, जैसे 2 दिन पहले बनाया था उसी प्रकार ये ग्रुप सी का भी बहुत काम का है। इसमें मैक्सिमम जो इफेक्टेड लोग होते हैं वो कंपशनेट अपॉइंटमेंट में जो लोग आते हैं उनके लिए ये इश्यू होता है कि आर्टिजन कैटेगरी जो मैंने बताया टेक्नीशियन ग्रेड 3, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मेट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई है रिलेवेंट ट्रेड में, यानी जिस पोस्ट पे उनकी भर्ती हो रही है, जिस भी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिस भी डिपार्टमेंट की जिस भी कैटेगरी में उनकी जॉब हो रही है, उसी कैटेगरी से कंसर्न अगर आईटीआई किया है, रिलेवेंट ट्रेड में आईटीआई किया है, तो उनको जो ट्रेनिंग पीरियड काफी 6 महीने का ट्रेनिंग हुआ करता था। लेकिन अगर नहीं किया, किसी और ट्रेड में भी अगर आईटीआई किया या डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है, तो 3 साल का ट्रेनिंग होता था, जो बहुत लंबा पीरियड हो जाता था 3 साल का। उसके ऊपर रेलवे बोर्ड ने विचार किया और ये बहुत अच्छा लेटर निकाला, इसमें ट्रेनिंग पीरियड काफी कम कर दिया है। तो जानते हैं इसको, हम आगे बात करते हैं। तो ये आरबी नंबर है 92/2024। एडवांस करेक्शन करेक्शन स्लिप है नंबर 289। ये 9/10/2024 का कल निकला था रेलवे बोर्ड को। इसमें कहा गया इंस्ट्रक्शंस इश्यूड वाइड रेलवे बोर्ड लेटर है आरबी नंबर 166/2010 अमेंडिंग पैरा 159(3) ऑफ इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। यानी आईआरएम का जो पार्ट 1 था 1989 एडिशन, उसमें अमेंडमेंट किया था रेलवे बोर्ड ने। पिछला लेटर अभी जो एसीएस निकला है 2024 में, इससे पहले निकला था 2010 में। तो ये आईआरएम की बात करता हूँ। आईआरएम का जो पैरा है ये हमारा 59 पैरा है, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल चैप्टर 1 है। इसमें 3 नंबर का जो पैरा है मैं बता देता हूँ, ये 3 नंबर का, द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विल वेरी डिपेंडिंग ऑन क्वालिफिकेशन। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि जो कोई भी कर्मचारी जो आर्टिजन ग्रेड 3 में आता है वो आरआरबी से आता है। ये कंपल्सरी अपॉइंटमेंट, ये किसी भी मोड से आता है, स्पोर्ट्स कोटा या जितने भी हमारे मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है। तो इसमें आरआरबी से जो लोग आते हैं, द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग फॉर डायरेक्ट रिक्रूट विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ रिक्रूट। यानी डीआर कोटा में जो भी वैकेंसीज निकलती है, उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है उसके बेस पर जो उनका ट्रेनिंग पीरियड डिसाइड होता है। उसमें कहा गया सेम विल बी एज अंडर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ट्रेन इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट। जो रेलवे में जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस की जो ट्रेनिंग होती है 1 साल की लगभग होती है, उसमें जिन्होंने ट्रेनिंग लिया हुआ है ऑलरेडी, उनके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं, वो डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं, रेगुलर सर्विस उनकी स्टार्ट हो जाती है। या नेल लिखा हुआ है, यही चीज इन्होंने आईआरए में भी चीज देखते हैं, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ट्रेन इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट नेल। ये रेलवे बोर्ड ने 2010 में ये जो आरबी 66/2010 इससे अमेंड किया था, ये इन्होंने रिवाइज किया था। इससे पहले शायद 2008 में निकाला था 34/2008 और 61/2008 पैरा 159(3। ये अभी हम बात कर रहे थे, लाल रंग में जो हमारा दिखा रहा है। इसमें वही चीज कही इन्होंने कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस जो था नेल था, फिर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ट्रेन इन नॉन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट, जो बाहर से जो एक्ट अप्रेंटिस करके आते हैं, रेलवे से बाहर, रेलवे में नहीं किया है, उनकी 6 महीने का ट्रेनिंग था। डिप्लोमा होल्डर जो थे उनकी भी 6 महीने का रिलेव ट्रेंड में किया हुआ है उन्होंने। आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए 6 महीने है उसमें। और मेट्रिकुलेटेड एनी नॉन टेक्निकल हायर क्वालिफिकेशन, जिसके पास आईटीआई डिप्लोमा डिग्री नहीं है उनके लिए 3 साल का ट्रेनिंग था। ये बहुत बड़ा पीरियड हो जाता था 3 साल का। और डिग्री होल्डर्स इन देयर रिलेवेंट फील्ड, अगर डिग्री है उनके पास तो ये 6 महीने का उनके लिए ट्रेनिंग था। और इसमें इन्होंने एक चीज ऐड किया था, द मैटर हैज बीन रिव्यूड इन द लाइट ऑफ रिलेवेंस ऑफ द ट्रेड ऑफ रेलवे वर्किंग एंड आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन फॉलोइंग क्लैरिफिकेशन इज बीइंग इश्यूड। जो मेन वीडियो बनाने का जो मकसद है, कंपल्सरी अपॉइंटमेंट जो आते थे उनके लिए रेलवे बोर्ड ने निकाला है पैरा, द कंपल्सरी ग्राउंड apprentice holding degree, diploma, ITI qualification in the relevant railway related trade, if she gets appointed as skilled artisan in the trade in which she has acquired his or degree, diploma, ITI, they will undergo training for 6 months।
इसका मतलब जो कंपैशनेट अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होती है उनको आर्टिजन ग्रेड 3 मिलता है किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और उन्होंने उस ट्रेड के अंदर डिग्री, डिप्लोमा या आईटीआई किया है तो उनको सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग, जैसा पहले ही बताया हुआ है, या 6 महीने की ट्रेनिंग ही करनी है। लेकिन इन केस CGA degree, diploma and IT appointed as a skilled artisan in a trade different that acquired by them will have to undergo 3 years training practical यहाँ तक। यानी कि ऐसे बच्चे जो हैं जिन्होंने की डिग्री किया हुआ है, बी बीटेक डिग्री किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है, आईटीआई भी किया हुआ है, लेकिन जिस पोस्ट पे टेक्नीशियन ग्रेड में उनको नौकरी मिल रही है उससे रिलेवेंट ट्रेड में अगर नहीं किया, डिग्री भी किया हुआ, बी बीटेक किए होते हैं, कई बार डिप्लोमा किए होते हैं, उनको 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जो कि बहुत लंबा हो जाता है। ये रेलवे बोर्ड ने अमेंड किया था 2010 में, इसको रेलवे बोर्ड ने अमेंड किया है ये अभी 2024 में। तो अभी जो किया है इसमें, ये पुराना तो सेम कंटिन्यू किया है कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस 10 इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट वाला नील है, वो कंटिन्यू है। और बाहर जो किया नॉन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट किया उनके लिए 6 महीना कंटिन्यू है। और आईटीआई पास कैंडिडेट इन द सेम और फील्ड और रिलेटेड फील्ड एज पर डायरेक्ट डीआर एडवर्टाइजमेंट 6 मंथ, ये पहला वाला जो है सेम चल रहा है, इसमें कुछ चेंज नहीं किया है। अब इन्होंने जो लिबरल थोड़ा सा इजी किया है वो कहा है, there may be certain circumstances, exceptional or otherwise, such as compassionate ground appointment, etc., where the recruit do not possess the minimum qualification of act apprentice or ITI in the relevant date, their period of training shall be as under। इसने कहा कि कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं, परिस्थिति हो सकती है एक्सेप्शनल या अदर मामले में, जिसमें जो अनुकंपा के आधार में जो कैंडिडेट्स भर्ती होते हैं उनके पास जो कंसर्न ट्रेड जिसमें उनकी नौकरी दी जा रही है उस कंसर्न ट्रेड में आईटीआई वगैरह ना हो, ऐसा हो सकता है। तो उसके मामले में ट्रेनिंग के लिए रेलवे बोर्ड ने पूरा नया निकाला है। इसमें पहला कहा गया है कि डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा होल्डर इन द फील्ड ऑफ रिलेवेंट ट्रेड एंड सिमिलर ट्रेड ऑन पार विथ डीआर एडवर्टाइजमेंट नॉर्म्स 6 मंथ। यानी कि रिलेवेंट ट्रेड में तो नहीं है, लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जब आर्टिजन कैटेगरी का हो रहा है वहां पर, और आर्टिजन कैटेगरी में कोई भी पोस्ट के लिए जब निकल रहा है तो उसमें कुछ 4-5 कैटेगरीज को रिलेवेंट ट्रेड बताया जाता है उसमें। तो अगर उसमें इस तरह का कोई मामला आता है कि आरआरबी के नॉर्म्स के अंदर एडवर्टाइजिंग में अगर आपको सिमिलर दिखा रहा है पर्टिकुलर ट्रेड में, तो ऐसे मामले में 6 महीने की ट्रेनिंग करनी है, हो जाएगी। जो पहले 3 साल हुआ करता था, अभी 6 महीने कर दिया इसमें। दूसरा है इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा होल्डर इन द फील्ड अदर देन दैट ऑफ रिलेवेंट ट्रेड। तो अगर किसी भी बच्चे ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हुई है जो रिलेवेंट ट्रेड के अतिरिक्त किसी और ट्रेड में किया है, तो पहले 3 साल की ट्रेनिंग होती थी, उसको भी अब 12 महीने की ट्रेनिंग कर दिया है। तीसरा, मेट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई qualification in a trade which is one of the engineering trade falling in the relevant trade of the post of a technician grade 3 as per RRB extend RRB notification, but it is not the relevant trade for the post। जैसे ये ऊपर का डिग्री डिप्लोमा का बताया, सेम वैसे के वैसे ही अगर किया है, मेट्रिकुलेशन आईटीआई किया हुआ है, लेकिन रिलेवेंट ट्रेड में नहीं है आईटीआई, लेकिन आरआरबी के जो नोटिफिकेशन निकलता है पर्टिकुलर किसी पोस्ट में, उसमें उस पोस्ट के लिए अगर जो नोटिफिकेशन में वो कैटेगरी दिखाई है, ट्रेड दिखाया है, तो वहां पे उसको 12 महीने करना पड़ेगा, जो कि पहले 3 साल हुआ करता था, अभी 12 महीने कर दिया है। इसके अलावा सिंपल जो लास्ट में कई जो बच्चे होते हैं जिन्होंने सिर्फ 10th ही पास किया होता है, या 10th 12 नॉर्मली जो 12 पास करते हैं, या ग्रेजुएशन नॉर्मली जो बीए बीकॉम वगैरह करते हैं, ऐसे मामले में कहा गया है कि मेट्रिकुलेशन और अदर हायर क्वालिफिकेशन एंड अदर नॉन रिलेवेंट आईटीआई 2 इयर्स कहा गया है। यानी कि जिन्होंने या तो किसी और ट्रेड में आईटीआई किया हो, लेकिन जो आरआरबी के नोटिफिकेशन में वो रिलेवेंट ट्रेड में नहीं आता हो, वो आईटीआई वाले, या फिर किसी ने सिंपली 10वीं 12वीं पास की हो, या बीए बीकॉम किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, हायर क्वालिफिकेशन किया हो, उनके लिए जो पहले 3 साल था उसको अब 2 साल कर दिया, 1 साल कम कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा मेरे ख्याल से निर्णय रेलवे बोर्ड ने निकाला है। इससे काफी सारी पीरियड कम हो जाता है। ये एडवांस करेक्शन से निकाली है रेलवे बोर्ड ने। ये एसीएस नंबर डेट है 1/2024 है ये। तो ये मैं समझता हूँ कि काफी काम का होगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, लेकिन एक मुझे बात और बतानी थी मेरे को। मैंने परसों जो वीडियो बनाया था जिसमें ग्रुप बी का जो सिलेक्शन था, जिसमें मैंने कहा गया था कि सभी डिपार्टमेंट के लोग अब एग्जाम दे पाएंगे, तो कई लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि सर क्या हम एपीयू के लिए एग्जाम दे पाएंगे, हम एग्जाम दे पाएंगे। तो मैं बता दूं सबसे पहले, एपीयू के हर डिपार्टमेंट में जो बंदे होंगे जो लेवल 6 में काम कर रहे हैं, लेवल 6 मतलब 2400 ग्रेड में, कई लोग पूछ रहे हैं 2800 वाले एलिजिबल हैं या 1900 ग्रेड में, मिनिमम आपका 2800 लेवल होना चाहिए, सॉरी
42 ग्रेड पे होना चाहिए लेवल 6, और उसमें अगर 3 साल होते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। रनिंग स्टाफ के लिए थोड़ा सा रूल अलग है, मैं बता दूं। ये रनिंग स्टाफ का एक रूल है, आरबी नंबर 92/15। रनिंग स्टाफ को थोड़ा सा बेनिफिट दिया हुआ है कि रनिंग में गार्ड जो हैं वो लेवल 5 में होते हैं, उनको इक्वलेंट टू लेवल 6 बताया हुआ है रूल और पॉलिसी। जो गार्ड रनिंग में, बाकी तो जनरल लेवल 42 वाले ही हैं। और 24 इसमें लोको पायलट शंटर जो हैं, शंटिंग ग्रेड 2 2400 जो जीपी में काम कर रहे हैं, वो भी इक्वलेंट टू 42 बताया हुआ है। असिस्टेंट लोको पायलट नॉन फंक्शनल जो है 24, उनको 24 बताया हुआ। तो ये सिर्फ बताया हुआ है लोको पायलट शंटिंग शंटिंग पीबी 1 में जो जीपी 24 है, उनको 42 इक्वलेंट बताया हुआ है। और इसके बाद ये गुड्स गार्ड को जीपी जो 28 है लेवल 5, उनको भी इक्वलेंट टू 42 ये एलिजिबल हो जाते हैं आपके गजेटेड के लिए। सिर्फ ये दो ही कैटेगरी है जो एलिजिबल होती है। बाकी अदर देन रनिंग जितने भी लोग हैं उनको मिनिमम 3 साल करने पड़ेंगे रैंकर या रेगुलर के एग्जाम के लिए, उसके बाद वो एलिजिबल हो पाएंगे। और मैं जो बात कह रहा था कि जो जिस डिपार्टमेंट में अगर कोई बंदा कमर्शियल का है या ऑपरेटिंग का है, तो वो कमर्शियल ऑपरेटिंग के एओ में या एसी में बैठ पाएंगे। अगर मैकेनिकल का है तो एएबी में बैठ पाएंगे। सिग्नल का बंदा है, अगर टेक्नीशियन वगैरह है, सीनियर टेक्नीशियन वगैरह अगर 42 में है, तो वो एएसटीवी के एग्जाम के मैकेनिकल का एएमई हो जाएगा। तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट के जो बंदे होंगे, इलेक्ट्रिकल का बंदा है तो वो ए डबल ई या ए डी डबल ई, मतलब कंसर्न डिपार्टमेंट के एग्जाम में ही वो बैठ पाएंगे। एपीओ में बैठने में वही लोग बैठ पाएंगे जो पर्सनल डिपार्टमेंट, वेलफेयर इंस्पेक्टर, ये सीएलए, इनको मौका मिलता है। इसके अलावा किसी को भी मौका नहीं मिलता है। तो इसी के साथ मैं आज वीडियो समाप्त करता हूँ। इसी तरह वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और शेयर भी जरूर करें, ताकि ज्यादा जो लोगों को फायदा मिले। और इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।